विजिबल रेंज से बाहर है। दो बातें तो वेव के बारे में अपने को तुरंत समझ में आ गई कि दो तरीके का वेव जरूर है। एक वेव ऐसा जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और दूसरा वेव ऐसा जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो वेव की दो कैटेगरी तो आपको तुरंत समझ में आ गई। बोलो यस और नो। वेव ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में तीन तरीके का होता है। पहला वेव है मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव बोलो बच्चों? मैकेनिकल वेव। ध्यान से सुनो, चैप्टर साथ साथ में याद करा दूंगा तो ठीक है। एंड में थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से चलना है इसमें मेरे साथ। आखिरी चैप्टर है तो मैं नहीं चाहता इसको रिवीजन के लिए पेंडिंग डालो, साथ साथ ही कर जाओ। इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में गारंटेड आएगा 100%। जनरली फाइनल पेपर में 6-7 नंबर वेव से और 3-4 नंबर ऑसिलेशन से आता है। पलट भी सकती बात, लेकिन 5 नंबर तो कंफर्म है वेव से। तो मैं तुमको एक पैटर्न में करा दूंगा जो पक्का वो क्वेश्चन तुमको वेव का दिखेगा ही दिखेगा पेपर। तो बस सुनते चलो ध्यान से बात। तो कितने तरीके की वेव? दो तरीके की वेव। कौन कौन सी बोलो बच्चों? पहला वेव कौन सा? मैकेनिकल वेव। और दूसरा वेव कौन सा? ट्रांसवर्स वेव। सॉरी, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गलती से मैंने ट्रांसवर्स वेव बोलते, वो मैकेनिकल वेव का टाइप। एक बार फिर, वेव दो तरीके कौन कौन सा? मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिकॉज हमने इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में नहीं पढ़ी है, हमने मैग्नेटिज्म डिटेल में नहीं पढ़ी है, ये दोनों पार्ट हम +2 में पढ़ेंगे। तो हम +2 में लाइट के वेव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम साउंड वेव के बारे में, हमारी सारे +1 में हमें किस वेव के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों? साउंड वेव। और साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल। एक और तरह का वेव होता है विच इज नोन एज मैटर वेव। वो भी आप +2 में ही पढ़ोगे। मैटर वेव। और मैटर वेव क्या होता है? जो बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, अपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, तो वो एक तरह की वेव्स को क्या करता है? एमिट करता है। नाउ दीज आर माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही वो एक टाइप है विच इज नोन एज माय मैटर वेव। तो वेव तीन तरीके की, ये बात तो हमें तुरंत समझ में आ गई। ठीक है, एक हमें केमिस्ट्री के समझ में आया और दो हमें देख के समझ में आ रहा है। बट एक क्वेश्चन अभी भी रहता है कि वेव होता क्या है? तो वेव क्या होता है? वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वेव क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एक और फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपको मैंने बोला था कि सारी फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट किसके पीछे है? हमेशा एनर्जी के पीछे। हम एनर्जी के पीछे पड़े हैं। और ये वेव भी एक तरह का क्या है बोलो? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। चाहे मैं बोल रहा हूं, ये भी एक तरह की एनर्जी ट्रांसफर। आपने कई बार कई मूवीज में या कई वेब सीरीज में देखा होगा कि लोगों को परेशान करने के लिए बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। आप उस एनर्जी को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आप साउंड एनर्जी को यूज करके बहुत तरह की दूसरी एनर्जी को ये कर सकते हो। तो वेव में दो बातें याद रखना कि वेव क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जब वेव में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है तो साथ में ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम भी। एनर्जी तो समझ में आता है, और साथ में किसका ट्रांसफर होगा बोलो? मोमेंटम का। मोमेंटम के ट्रांसफर से अपने को दो बात समझ में आती है कि वेव के पास कुछ ना कुछ मास होगा और वेव की अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। मैं तुमको बोल रहा हूं, यहां कौन सा मास, तो यहां मोमेंटम कैसे होगा? थोड़ा सोचने में आ रही बात है ना? जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो इस बात में ये तो बात समझ में आती है कि मेरी आवाज आप तक ट्रेवल कर रही है और इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। बट मोमेंटम कैसे? मतलब मेरी आवाज क्या जाके तुम पे स्ट्राइक कर रही है, तुमको फील हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कैसा मोमेंटम? हम करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस। जो मैकेनिकल वेव है वो फिर दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो मैकेनिकल वेव कितने टाइप का है बोलो प्यारे बच्चों? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों क्या है इसकी जरा बात कर लेते हैं। आप कभी भी
किसी नहर के किनारे, नहर तो नहीं, अगर किसी स्विमिंग पूल के किनारे, आजकल तो बच्चे स्विमिंग पूल के किनारे बैठते हैं, तो किसी स्टिल वाटर, किसी आप किसी क्या कहते हैं उसे, तालाब के किनारे अगर बैठो, किसी लेक के किनारे अगर आप बैठो और उसमें एक पत्थर मारो, तो आपको वहां क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा? वेव्स। वेव्स। अगर वहां कुछ फ्लोट कर रहा है, मान लो ये पेन एक लाइट प्लास्टिक की चीज है और उस पानी में ये क्या कर रहा है, बोलो प्यारे बच्चों, फ्लोट कर रहा है। तुम ध्यान देना कि वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा और ये जो फ्लोट कर रहा है ये परपेंडिकुलर मूव कर, नहीं कर पाए इमेजिन? मैं बताता हूं। रस्सी ले लो, रस्सी, और रस्सी के बीच में एक गांठ बांध, रस्सी के बीच में क्या बांध दो? एक गांठ, नॉट। रस्सी को ऐसे जर्क दो, रस्सी क्या दो? एक जर्क। कल थोड़ी रस्सी रुस्सी ले आऊंगा। रस्सी क्या दो? तो एक जर्क। तो देखो रस्सी का वेव ऐसा बनेगा, बोलो यस और नो? जो कभी नाड़ा है नहीं, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा वेव बनेगा रस्सी का, बोलो यस और नो? और लेकिन जो आपने उसमें एक बनाया होगा नॉट, वो नॉट की मोशन देखो ऐसी हो, यस और नो? ये इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? ये भी कर पा रहे हो? जब कभी भी वेव के प्रोपगेशन और उसके पार्टिकल के प्रोपगेशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव, क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसवर्स। कौन है ट्रांसवर्स वेव? वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन और वेव के पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन या प्रोपगेशन की डायरेक्शन। प्रोपगेशन का मतलब होता है जिधर वो चल रहा है, तो वेव चल रहा है ऐसे और पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो ये कौन सा वेव होगा? ट्रांसवर्स वेव। आ जाओ मन, वापस आ जाओ। और जो साउंड है, पहले बता दो तुम्हें, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है। तो ये कहां मिलेगा हमें ट्रांसवर्स वेव? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहां मिलेगा? सारे लगभग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है कि नहीं? मान लो रामपाल कॉलेज गिटार बजाता हुआ, है ना, रामपाल एंटर किया कॉलेज में गिटार बजाता, जोकोविक वायलिन बजाता हूं, ये सब कैसे वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव। कैसे वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लो गौरिश तबला बजाता हुआ गया, तो ये कैसा वेव है ना? ये भी ट्रांसवर्स है, उसके लेयर के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स मूव करता है ना? लेकिन मान लो अमन भोपू बजाता हुआ कॉलेज गया है, भोपू समझते हो, या शहनाई, है ना, शहनाई, या जो भी ऐसे जो भी वोकल इंस्ट्रूमेंट से बज रहा होता है, वो कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। शादी में नहीं देखा बनाते हुए, या शहनाई भी देखा होगा आपने बजाते हुए, कोई भी माउथ ऑर्गन भी जो है ना, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसको आप फूक के बजा रहे हो, है ना, उस सब डिवाइस में कैसा वेव प्रोड्यूस हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। हमारे खुद का जो वोकल कॉर्ड है, ये भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप बहुत तरह की आवाज निकाल सकते हो। अभी लाइट ऑफ हो जाए, तुम सारा टैलेंट दिखा दोगे। ये भी जो है, ये कैसा वेव प्रोड्यूस कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव प्रोड्यूस कर रहा है बोलो बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्ट्रिंग में जो भी वेव प्रोड्यूस होगा वो कैसा वेव होगा बोलो? ट्रांसवर्स वेव। दिमाग में पहले बात बैठा लो, समझना इजी हो जाएगा। और जहां भी आवाज से वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा वेव होगा बोलो? लॉन्गिट्यूडनल वेव। डिफरेंस क्या है दोनों में? लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव और पार्टिकल बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा बच्चों? वेव एंड पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या इतनी बात क्लियर? हमें ये दोनों चीजें पढ़नी है। हमें ये भी एक बेसिक फॉर्म में देखना है कि स्ट्रिंग वाला जितने भी गिटार, सितार, वायलिन, ये सब कैसे थोड़ा बहुत काम करता है, बेसिक समझना है इसका। और जितने भी वोकल कॉर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कैसे काम करता है, ये भी थोड़ा हमें पढ़ना है। किसी भी वेव के पास, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुम्हें वेव की, ताकि तुम्हें वेव में इंटरेस्ट आए। तो मैं केवल मैथमेटिक्स करूंगा तो थोड़ा सा आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लगेगा मैथ्स कर रहे हो, क्योंकि आएगा मैथ्स। कोई भी इक्वेशन को, कोई वेव ट्रैवल कर रहा है, कोई भी चीज अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले तुमको उस मैथमेटिक्स की फीलिंग आनी चाहिए। मैथमेटिक्स की जो फीलिंग है वही फिजिक्स है। थोड़ा और समझते हैं बात। किसी भी वेव के पास तीन चीजें होती, क्या क्या?
उस वेव की अपनी एम्पलीट्यूड, वेव की एम्पलीट्यूड, उस वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी और उस वेव का अपना टाइम पीरियड भी कह सकते हो, चलो टाइम पीरियड ही कह लेते। ठीक बात है। तीन बातें समझना। एम्पलीट्यूड आप पहले समझते हो। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिपीटेशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बट मैं ये नहीं बताने वाला, मैं कुछ नई बात बताता हूं, वो समझो क्या है नई बात। मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं थोड़ा और लाउडर बोलूं, वैसे मैं कोशिश करता हूं इतनी तेज बोलूं कि क्लासरूम के एंड तक मेरी आवाज सब तक पहुंचे, लेकिन मैं जितना मर्जी तेज बोलूं, अगर तुम जाके ड्रम चौक पे खड़े हो जाओगे तो क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। या पहुंचेगी, बहुत जोर से चिल्लाऊंगा बचाओ बचाओ तो थोड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन मेरी आवाज जो है वो धीरे धीरे उसके साउंड की इंटेंसिटी ट्रेवल करते समय बढ़ती जा रही है, घटती जा रही, घटती जा रही, इसको इंटेंसिटी है ना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम। आइडियल कंडीशन में जब आप पढ़ोगे तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड नहीं होगा। मतलब मैं जो बोलूंगा वो ड्रम चौक पे भी सुनेगा, हाँ दिल्ली तक भी सुन, है ना, मान साहब तक भी मेरी आवाज पहुंच जाए। ये छुट्टी कर दो बच्चों की, ठंड बहुत। लेकिन एक्चुअल केस में ये वेव कैसे ट्रेवल कर रहा होता है? ये है मेरी आवाज के ट्रेवल करने का तरीका, कि बिल्कुल एम्पलीट्यूड जैसे जैसे ट्रेवल करता जा रहा है, क्या होता जा रहा है बोलो बच्चों? कम होता जा रहा है। मैंने ऑसिलेशन में आपको यह बात पढ़ा रखी थी, दिस इज नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तीन तरह की ऑसिलेशन आपको मैंने पढ़ाई थी, कौन कौन सी? अनडैम्प्ड, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड। अनडैम्प्ड क्या था? जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो। डैम्प्ड क्या था? जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो। फोर्स्ड की बात हम फिर बाद में करेंगे। तो एक्चुअल लाइफ में ऑसिलेशन होती कैसे, या वेव कैसे ट्रेवल करता है? अनडैम्प्ड। जो मैं बोल रहा हूं मेरे साउंड की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडियम। आगे हम ये पढ़ेंगे कि सर्दियों में आवाज देर तक ट्रेवल कर सकती है कि गर्मियों में, अब वो बाद में, अभी पहले ही सर्दियों में आवाज देर तक ट्रेवल करेगी। तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम सर्दियों में फैन पंखा सब बंद कर लेते हैं, मीडियम नहीं चेंज किया, डिस्टर्बेंस हटा दिया है। गर्मियों में भी रात को मैरिज पैलेस की आवाज घर तक आ रही होती है, टिमचिम टिमचिम, क्योंकि हमने क्या खत्म कर दिया? डिस्टर्बेंस कम कर दिया, है ना। दिन और रात में ही फर्क हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को कौन इफेक्ट कर रहा है? मीडियम। एम्पलीट्यूड इज अफेक्टेड बाय मीडियम। दूसरी चीज क्या थी वेव के पास? फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज क्या थी वेव के पास? फ्रीक्वेंसी। एक बात आप याद रखना, अगर मैं एक सोर्स हूं, सोर्स का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं, मैं ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं कौन बन गया बोलो बच्चों? सोर्स। अब मेरी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो इस रूम में, इस शीशे से टकराने के बाद, बाहर जाने के बाद, या इस वॉल से स्ट्राइक करके वापस आने के बाद चेंज नहीं हो। आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी उसके डीएनए की तरह होती है। हमारे डीएनए कभी चेंज नहीं होती, तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। मीडियम फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं कर सकता, है कि नहीं? मीडियम फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं कर सकता। मान लो मैं इसको ले जाकर रशिया रख दूंगा तो भी इसका डीएनए नहीं चेंज होगा, क्योंकि मीडियम बदलने से डीएनए चेंज नहीं होता। तो दो प्रॉपर्टी हमने समझी, कौन कौन सी? पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कौन इफेक्ट कर सकता है? मीडियम। लेकिन फ्रीक्वेंसी को कौन इफेक्ट नहीं कर सकता? ठीक है। मतलब अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ये एक सोर्स है और इससे एक गाना बज रहा है इससे, और यहां मान लो एक स्विमिंग पूल है, यहां से एक वेव गया, ये वेव टकराया, ये वेव बैक कर गया, ये वेव ट्रांसमिट कर गया। ये कौन सा वेव हो गया मेरा? इंसिडेंट वेव। ये कौन सा वेव हो गया बोलो बच्चों मेरे पास? ये कौन सा वेव हो गया मेरे पास? ट्रांसमिटेड वेव। दोनों थप्पड़ खाओगे मेरे। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है
तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज नहीं कर सकता, सोर्स ही इसको बदल सकता है। सोर्स ही बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक बात है? इतनी बात क्लियर है? पहले इतनी बात लिख लेते हैं, है ना, फिर आगे चलो। लिखो सबसे पहले वेव। वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी by oscillation of medium components. So wave is transfer of energy by oscillation of medium. ये बात साथ क्लियर भी नहीं की, तो पहले फिर ये बात समझा। ये क्या बात बनी भाई? वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो समझ में आता है। अच्छा तुमने एक बात सोची बच्चों, थोड़ा 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 सा सुनो, और थोड़ा सा ही और सुनो बस। तुमने एक बात सोची, क्या सोचा? किसको ऑसिलेशन के बाद क्यों पढ़ाया? पहले ही पढ़ा देते, या ऑसिलेशन से पहले पढ़ा देते, या रोटेशन के साथ पढ़ा देते, या फ्लूइड में पढ़ा देते। इसको बिना ऑसिलेशन के नहीं पढ़ाया जाता। तो बता सकता है क्यों? क्योंकि जो वेव के पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो एसएचएम में होता है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है। बहुत तरह के लोग मिलते हैं मुझे ना, मैं इग्नोर करके इनको आगे बढ़ जाता हूं। तो जो वेव के पार्टिकल्स है वो किसमें होता है बोलो बच्चों? ऑसिलेशन में या एसएचएम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन वेव along with energy, in wave along with energy, momentum is also transferred. In wave along with energy, momentum is also transferred. तो ये दो बातें आप याद रखना। In wave along with energy, momentum is also transferred. अब लिखो टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स कितने तरीके का है बोलो बच्चों? तीन। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में तीन। सबसे पहला वेव कौन सा है बोलो प्यारे बच्चों? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। दूसरा वेव कौन सा है प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। ओ यार मैं फिर से सॉरी, तुम्हें पता है यार, मैं मैकेनिकल वेव की टाइप सॉरी यार। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, एंड थर्ड इज मैटर वेव। मैकेनिकल वेव ही सारा हमें कहां पढ़ना है? +1 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन +2, मैटर वेव इन +2। मैकेनिकल वेव क्या होता है बोलो? रिक्वायर्स मीडियम या मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। requires material medium for their propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बच्चों? does not require material medium for their propagation.
ठीक है ना, बातें मत करो बच्चों। मैकेनिकल वेव फर्दर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा बोलो बच्चों? ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैं उनकी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं अपने पॉइंट पर वापस आ जाता हूं। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव क्या है बोलो बच्चों? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव, है ना। तो वेव से पार्टिकल अगर उसके कैसे कैसे मूव कर रहा है बोलो? परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ऑफ particles is perpendicular to the wave, perpendicular to the propagation of wave, longitudinal wave, propagation of particle and wave is in same direction। भाई साहब, कल आधा घंटा इसी बात के लिए समझाया है कि पढ़ते समय बात मत किया करो। नेक्स्ट लिखो, हो गया? लिखो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हाँ ठीक है, हाँ जी सर। प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। कहां होगा? एग्जाम्पल भी लिख लो। ट्रांसवर्स वेव कहां होगा बोलो? स्ट्रिंग। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा बोलो? एग्जाम्पल साउंड वेव। सरफेस ऑफ वाटर आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। स्विमिंग पूल में अगर आप ऐसे दोगे तो पार्टिकल क्या करना शुरू कर जाएगा? ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा। लिखो नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव। पहला एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और तीसरा वेलोसिटी ऑफ वेव।
डायरेक्शनल। जैसे कोई भी वेव सोर्स है, वेव सोर्स को ना कई बारी बुक में ऑसिलेटर भी लिखा हुआ रहता है कि जो अपना साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वेव इस तरफ से एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एंड मीडियम particles of medium is behaving as wave carrier. Particles of medium is behaving as wave carrier. Particles of medium is behaving as wave carrier. Particles of medium, जैसे जैसे बात समझो, है ना, कि मान लो आपने एक मैसेज टाइप किया, नेटवर्क है ही नहीं, मैसेज भेज दिया, ठीक है, मैसेज भेज दिया, बिना नेटवर्क के मैसेज, या वाईफाई भी नहीं है तो बिना नेटवर्क या वाईफाई के मैसेज नहीं जाएगा, है ना। तो जो इस रूम का मीडियम है वो कैसे बिहेव कर रहा है? वाईफाई की तरह, मीडियम कैरियर की तरह, है कि नहीं। मान लो सूद ने एक चिट्ठी लिखी, ड्रॉप ही नहीं किया, है ना, तो बात तो नहीं पहुंचेगी वहां तक। तो पोस्टमैन कैसे बिहेव करता है? एक कैरियर की तरह। वैसे इस रूम के जो पार्टिकल्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? बोलो, एक कैरियर की तरह। ठीक बात है। देखो सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। अब एम्पलीट्यूड, सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। और एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, देखो जरा, मैं चाहता हूं कि वेव को ना आप थोड़ा पूरा समझ के पढ़ो, प्लीज थोड़ी सी इसमें आप कंसंट्रेशन रखना, थोड़ा सा इमेजिनरी वेव, क्योंकि वेव हम देख नहीं सकते तो इमेजिन ही करना पड़ेगा, बट स्ट्रिंग वाली चीज देख सकते हैं। देखो मैंने स्ट्रिंग को ऐसे जर्क दिया, तो ये जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स यहां पर क्या कर रहा होगा? बोलो बच्चों, ऑसिलेट, है ना। एक 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 पार्टिकल वेव का क्या कर रहा है? बोलो बच्चों, ऑसिलेट। ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। जितने भी वेव के पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहा है? बोलो बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड में ये वाला पार्टिकल एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया, बोलो यस सर। तो ऑसिलेट करते करते जो मैक्सिमम तक पहुंचा वही क्या हो गया? इसका एम्पलीट्यूड। तो वेव के पार्टिकल्स किस में होता है? बोलो, एसएचएम में। सो ध्यान दे, ठीक से बैठ, बैठ। वेव के पार्टिकल्स किस में होता है? बोलो बच्चों, एसएचएम में। और वो ऑसिलेट करते हुए जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? बोलो बच्चों, उसका कहेंगे एम्पलीट्यूड। और सुनना, और सुनना, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि वेव क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव क्या करता है? बोलो प्यारे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो सवाल यह पैदा होता है कि वेव का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता कौन है? तो वेव का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीडियम पार्टिकल्स करता है। ठीक है, तो नीचे लिखो, इसके नीचे नीचे लिखो कि मीडियम पार्टिकल्स ट्रांसफर द एनर्जी इन वेव। दीज आर मीडियम पार्टिकल्स। Medium particles transfer the energy in wave. Medium particles transfer the energy in wave. देखो, amplitude depends on wave source as well as the characteristics of medium.
amplitude depends on wave source as well as the characteristics of medium. जैसे मैं एक सोर्स हूं, मैंने बोला वेव्स, मैंने बोला वेव्स, सेकेंड टाइम जब मैंने बोला, मैंने जो वेव प्रोड्यूस किया उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, तो उसका एम्पलीट्यूड एक तो मैंने मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अकेले मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, मीडियम के साथ। ठीक है, लिखो इसके नीचे पॉइंट बना के, फॉर आइडियल मीडियम, जो होता नहीं वैसे, फॉर आइडियल मीडियम द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट and in practical life, in real medium, amplitude decreases as the wave travels. So for ideal medium, it is undamped oscillation. And for real medium, it is damped oscillation. It is damped oscillation. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। को नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम के नीचे लिखना इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड तो डिस्टेंस है, मीटर में मेजर होगा, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज के नीचे लिखना फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिटरमाइंड बाय द सोर्स, frequency is only determined by the source, 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 it does not changes with the change in medium, it does not changes with the change in medium, it does not changes with the change in medium, it does not changes with the change in medium। जैसे एग्जांपल देखना, ये एक सोर्स से आ रहा है तो इसको मैं कहूंगा इंसिडेंट वेव। मान लो इसके बाद यहां पर वाटर था, तो अगर यहां कोई वेव चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, ट्रांसमिटेड वेव। और एक वेव अगर इधर आ गया इसको क्या कहा जाएगा बोलो बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव। मान लो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी थी म्यू नॉट, ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी रहेगी म्यू नॉट,
और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, म्यू नॉट. So frequency of incident wave, transmitted wave and reflected wave remain same because it is only determined by the source. Yes sir. नहीं 5 मिनट भी हो. तुम लोग 4:15 PM शार्प नीचे आए थे, तो जैसी करनी वैसी भर. अपने पाप को कोई कैसे तुम्हारा मैं मिटा सकता, जो किए हो वो जाओगे ही झेल कर. 4:15 शार्प नीचे तुम लोग आए हो. 4:12 कोई बात नहीं. नहीं बिल्कुल, मैं कैमरा दिखा देता. लिखो वेलोसिटी ऑफ वेव. नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ वेव. नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ वेव. लिखो इट इज द स्पीड विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम. तो किसी वेव की वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो किस स्पीड से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है. सो इट इज द स्पीड विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम. It is the speed with which energy is transferred through the medium. आगे लिखना, wave velocity mainly depends on physical property of medium. Wave velocity mainly depends on physical property of medium. That is, after generation, wave is carried by the medium. So its speed is decided by the medium. So velocity of wave, it is decided by the medium. शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं बोलो बच्चों, कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी is determined by the source of wave, but source cannot determine the velocity of wave. अगर मैं यहां कुछ बोल रहा हूं तो मैं और तेज बोलूंगा तो क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड. मैं धीरे बोलूंगा तो क्या कम होगा, एम्पलीट्यूड. मैं चाह के भी अपनी आवाज तुमसे तेजी से नहीं पहुंचा सकता. तेजी से आवाज जाएगी कि धीरे से आवाज जाएगी, कितनी स्पीड से वेव ट्रैवल करेगी, वो एक ही चीज डिसाइड कर सकती है, दैट इज द मीडियम. मैं एम्पलीट्यूड डिसाइड कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी तो मैं ही डिसाइड करूंगा. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी तो मैं ही डिसाइड करूंगा, एम्पलीट्यूड मैं भी डिसाइड करूंगा, लेकिन वेलोसिटी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इस रूम के मीडियम की वजह से ही डिटरमाइंड होगा. तो मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लिखो नोट करके अगला पॉइंट. एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. स्कूल एग्जाम में कई बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है. Essential properties of medium
essential properties of medium for propagation of mechanical wave. Essential properties of medium for propagation of mechanical wave. मीडियम की प्रॉपर्टी, एक बार फिर से ध्यान रखना, किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम की प्रॉपर्टी। किस चीज के लिए? मैकेनिकल वेव के प्रोपगेट करने के लिए। पहला पॉइंट लिखना, इलास्टिसिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज इलास्टिसिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलास्टिसिटी। लिखो, द मीडियम must have elasticity. The medium must have elasticity so that particle can return to their mean position after being disturbed. Particle can return to their mean position after being disturbed. Next लिखो, inertia. Second point, inertia. The medium must have inertia. The medium must have inertia such that particles of medium can store kinetic energy. इनर्शिया नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी ट्रांसफर कौन करता है? पार्टिकल। पहला चीज क्या चाहिए मीडियम के पास? इलास्टिसिटी। दूसरी चीज क्या चाहिए बोलो? इनर्शिया। थर्ड पॉइंट लिखो, मिनिमम फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट लिखो, मिनिमम फ्रिक्शन। लिखो, द मीडियम हैव मिनिमम फ्रिक्शन such that it cannot oppose the movement of medium particles. It cannot oppose the movement of medium particle. ठीक है, इसके बाद वेव का न्यू टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे बच्चों। आप एसएचएम थॉरोली रिवाइज करो, आप अच्छे से कल एसएचएम का टेस्ट। थैंक यू सो मच।